आज प्रतिपदा होने के कारण अनाध्याय है, तो उपनिषद का पाठ तो नहीं हो सकता, किंतु हम प्रकरण ग्रंथ का अर्थ जरूर देख सकते हैं। श्री विद्यारण्य स्वामी ने जो विपुल ग्रंथ संपदा छोड़ी है हमारे लिए, उसमें से अत्यंत अल्पकाय ऐसा सबसे छोटा, सबसे अल्पकाय ऐसा ग्रंथ है ब्रह्म विदाशत्वाद। यद्यपि विद्यारण्य स्वामी जैसे महाप्रतिभावान, महामेधाशाली पुरुष का इतने स्पष्ट, इतने सुलभ प्रकार से सारे वेदांत के अनेक प्रमेयों को इस प्रकार से एक माला की तरह गुंफित करके दिया, वह यह ग्रंथ सभी साधकों के लिए बहुत उपादेय है। यद्यपि विवरण प्रमेय संग्रहादि जैसे प्रौढ़ ग्रंथ जो है, वो कदाचित आज के लोगों को उतने अवगत न हो, न ही लोगों में वैसा पांडित्य भी है और न ही लोगों में वैसी प्रवृत्ति भी होगी कि इतने प्रौढ़ ग्रंथ को देखा जाए। भगवान शंकराचार्य ने जो परिपाठी दी हुई है प्रौढ़ ग्रंथों को, जिस प्रकार से उसका विवेचन होता है, वो परिपाठी ये है कि एक शंका को उपस्थित किया जाता है, संशय को ऊपर, विषय और विषय के ऊपर जो संशय होते हैं उनको उपस्थित किया जाता है और उन संशयों को का निराकरण किया जाता है प्रमाण, लक्षण इत्यादि के द्वारा। इस प्रकार जो विचार मंथन है कि संशय की निवृत्ति के लिए एक पूर्व पक्ष और संशय, संशय के कारण, संशय में आने वाले उसका एक तर्क, उनके आने वाले प्रमाण इत्यादि, ये सारी बातें उपस्थित करना, ये हो जाता है पूर्व पक्ष। और प्रमाण, लक्षण, तर्क इत्यादि के द्वारा उन प्रमाणों को प्रमाणाभास सिद्ध करना, लक्षणों का सदोषत्व दिखा देना और तर्क की असंगतता दिखा करके जो संगत तर्क है उससे सिद्धांत का की स्थापना करना, प्रतिपादन करना, ये प्रौढ़ ग्रंथों की परिपाठी रही। वही साधारणतः सभी उत्तरवर्ती आचार्यों ने इसी परिपाठी का पालन किया हुआ दिखता है कि जितने चाहे प्रकरण ग्रंथ हो, भाष्य ग्रंथ तो भाष्यकार के ही है, तथापि कुछ उपनिषदों पे दीपिकाएं जरूर मिलती है। जो शंकरानंदी दीपिका हो अथवा विद्यारण्य स्वामी ने लिखी हुई कुछ दीपिकाएं हैं, तो आकर ग्रंथ जो है, प्रस्थान ग्रंथ, उनमें भी मिलता है। भगवत गीता पे भाष्य के अलावा टीकाएं मिलती है, भाष्य का विवरण करने वाली टीकाएं भी हैं तथा स्वतंत्र टीकाएं जो भाष्य को आश्रय करके लिखी गई है वह भी है। उसमें से हम जानते हैं कि मधुसूदन सरस्वती की लिखी हुई मधुसूदनी गुणार्थ दीपिका नाम की भगवत गीता की टीका है।
श्री शंकरानंद स्वामी ने लिखी हुई शंकरानंदी टीका है। और बाकी आचार्यों में आनंदगिरी आचार्य है, रामराय कवि है, धनपत सूरी है, वेंकटेश है, पिशाच भाष्य है। ये सारे, इनमें हमें भाष्यकार का अनुकरण करते हुए टीकाएं लिखी हुई दिखती है इतिहास में, और आज भी वे उपलब्ध है। बस कहने का मतलब इतना ही है कि उत्तरवर्ती आचार्यों ने भी विपुल ग्रंथ संपदा उत्तरवर्ती पीढ़ियों के लिए छोड़ दी है। सर्वथा कल्याणकारी है। प्रकरण ग्रंथ है, भाष्य ग्रंथ है, टीका ग्रंथ है। प्रायः जो प्रौढ़ शैली है, वह प्रौढ़ शैली ऐसी ही कि संशय और संशय का निराकरण करते हुए पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के रूप में आई है। कुछ ग्रंथों ने पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के अलावा गुरु शिष्य संवाद के रूप में उसी विषय को रखा है। वो भी बड़ा रोचक होता है कि शिष्य संशय करे और गुरु शिष्य के संशयों का निराकरण करते हुए जवाब दे दे। इस प्रकार की शैली मिलती है। पुराणों की अपनी शैली है। तो पुराणों की शैली में तो सूत संहिता व्यासकृत ही है, परंतु आत्म पुराण ये नए सिरे से लिखा हुआ एक पुराण मिलता है, जिसमें उपनिषदों का जो मर्म है, उपनिषदों का, क्योंकि उपनिषद वेद होने के कारण सबके लिए खुला तो नहीं था, तथापि यह जो आचार्य शंकरानंद हुए, वो बड़े ही कारुणिक आचार्य, आचार्य तो कारुणिक ही होते हैं। कारुणिक आचार्य को ये लगा कि वेद सीधा ही सब लोगों के लिए भले न हो, परंतु वेदार्थ तो मिल सकता है, और इसीलिए उसको और कहीं, जैसे दूसरे पुराणों में बहुत सारे विषय आते हैं, भले ही आते हैं, तथापि इन्होंने तत्वज्ञान ही मुख्य विषय रख करके वहां पे वेदों का सार अर्थ, अर्थात उपनिषदों के सार को लेकर के वैसे ही अध्याय बना करके आत्म पुराण की रचना की। वो भी बहुत प्रौढ़ ग्रंथ है। अब इतना सारा कहने का इतना मतलब यही है कि इन आचार्यों ने जिस प्रकार के विषयों को, जैसे विषयों को जिस प्रौढ़ता से उसको हैंडल करने का इनका जो क्या कहते हैं एक्सपर्टीज दिखता है, इनकी पटुता दिखती है, तो ऐसे आचार्यों के द्वारा इतने सुलभ, स्वच्छ, सर्वसाधारण साधक के लिए भी प्रेरणादायी, दिशा देने वाले ग्रंथ लिखे गए हैं। तो अर्थात इनकी बुद्धि, इनकी लेखन शैली जो है, वो उस माँ की तरह है कि जो अपने पौगंडावस्था में आए बच्चे के लिए भी भोजन पकाती है, तथा ऐसा भी बच्चा कि जो अभी शैशव अवस्था में है, उसके लिए भी जो भोजन बताती है, वैसी ही दिखती है। आइए, यह ब्रह्म विदा आशीर्वाद नाम का जो ग्रंथ है, इसमें विद्यारण्य स्वामी ने बड़े कृपा करके ये जो वेदांत के सिद्धांत है, वह आशीर्वाद याचना के रूप में लिखे हुए हैं। अर्थात वेदों में तो ये बात स्पष्ट है, कृष्ण भगवान भी तत्वज्ञानी की शरण ग्रहण करने के लिए कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति तेषां ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः।
तो तुम ज्ञानी तत्वदर्शी तत्वज्ञानी महात्माओं के पास जाना, हाँ, विनय पूर्वक सेवा पूर्वक परिप्रश्न करना, मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि किस प्रकार से हो, और उसमें आने वाले नाना प्रश्न संशय आदि की उच्छित्ति के लिए जो प्रश्न किए जाते हैं वे ही परिप्रश्न हैं। इस प्रकार कृष्ण भगवान ने भी ब्रह्मज्ञानी के पास ज्ञान की याचना करने का आदेश दिया हुआ दिखता है। इसका मूल स्रोत तो श्रुति ही है, जहाँ श्रुति स्वयं ये कहती है कि तद क्या कहती है, स गुरुमेवाधिगच्छेत् श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। जब तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि यह सकल संसार, चाहे वो कितना भी ग्लैमर ग्लिटर, उसकी चमचमाहट रखता हुआ है, तथापि तुमने अगर ये समझा है कि कहीं पे इसमें कोई सार नहीं है, तब जब संसार को निस्सार जाना, तो सार की दिदृक्षा से सार वस्तु क्या है, तत्व क्या है, इसको देखने की, इसको प्राप्त करने की, अनुभव करने की इच्छा से अब तुम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के शरण जाओ। अब देखो, शर्त कृष्ण की भी यही है और वेद की भी यही है कि संसार का असार, संसार शब्द में भी सार बैठा हुआ है ना। संसार, संसार का तो जो अविवेकी साधारण मनुष्य है, वह संसार को ही सार समझता है, परंतु इस संसार में आने का मतलब यही है कि संसार को निस्सार समझ के परमेश्वर सार है और उसकी अन्वेषणा करे, गवेषणा करे, उसी के लिए प्रयत्न करे। एक महाराष्ट्र के बड़े अच्छे संत होके गए, मेरे बचपन से उनकी प्रेरणा मेरे पास रही। गोंदवलेकर महाराज करके राम भक्त थे। उनका एक वाक्य याद आता है। वो ये कहा करते हैं, उन्होंने ये कहा कि देखो, ये संसार में, इस संसार में सभी लोग बिगड़े हुए दिखते हैं कि नहीं? कुछ न कुछ डिफेक्ट सब में है ही। ये मत समझो कि सर्वांग सुंदर हो, या तो बाकी लोगों ने सर्वांग सुंदर होना चाहिए और मैं ही अकेला ऐसे, ऐसे भी नहीं। एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि दूसरे तो सब ठीक है, मुझ में ही कुछ कमी है। और दूसरा ये होता है, दूसरे तो सब दरिद्र हैं और मैं ही यहाँ पे एक सर्वांग सुंदर हूँ। ये दोनों ही मूर्ख है। यहाँ पे सब लोगों में कुछ न कुछ कमी है। अब कमी है, डिफेक्ट है, दोष है, तो दोष को ठीक करना भी तो चाहिए ना। तो वो बोलते थे कि जैसे गैरेज में, ये जो मैकेनिक का गैरेज होता है, वहां पे गाड़ियां क्यों आती है? तो कुछ न कुछ दोष है और वो ठीक करने के लिए आए हैं। वैसे ही इस संसार में तुम भी आए हो, क्योंकि ये भी एक गैरेज है अपने दोष को ठीक कराने के लिए। तो संसार में सब है ही सदोष। एक सर्वांग सुंदर परिपूर्ण वस्तु है परमेश्वर। परमेश्वर के सिवा परिपूर्ण, निर्दोष ऐसा कुछ भी नहीं। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, है कि नहीं? यह ब्रह्म जो है
वो निर्दोष है, और उसकी निर्दोषता का सबूत ये है कि वह सम है। असमत्व जो है वही दोष है। तो क्या हुआ कि संसार में आकर के अगर आपके और हमारे जीवन में परमेश्वर की प्यास, परमेश्वर को पाने की इच्छा न जगी, तो निस्सार में ही व्यक्ति खो गया है, ये समझ। जो व्यक्ति चाहे कुछ भी कर रहा हो, कैसा भी, जो अपना ही बड़प्पन दुनिया को बताना चाहता है, अब वह परमेश्वर की महिमा क्या समझेगा? क्योंकि उसको तो अपनी खुद की महिमा जतानी है लोगों को। अतः ये समझिएगा, संसार में आकर के ऐसे परिपूर्ण परमेश्वर को ही पाना जीवन की वास्तविक उपलब्धि है। ऐसे जिसे समझ में आया है, वह ब्रह्मज्ञानी के पास जाकर के याचना करता है कि हे गुरु, हे प्रभु, हे भगवान, हाँ, उस ब्रह्म का दर्शन कराइए, बताइए ये ब्रह्म कैसा है। यही परिप्रश्न है। मुंडक उपनिषद की एक श्रुति ये भी कहती है कि बात तो सही है कि परमेश्वर की ही प्राप्ति के लिए जीवन की वास्तविक सार्थकता होती है। तथापि ऐसे भी हम लोग हैं कि जिन्हें सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में मतलब इहलौकिक अथवा पारलौकिक कुछ भी हो, ये जितने भी धर्म मजहब के नाम से इत्यादि चलते हैं ना, ये धर्म तो हम जरा हिचकते ही है धर्म किसी को बोलने में। तथापि लौकिक अनुवाद करते हुए धर्म बोले, तो ये जो लोग हैं, ये पारलौकिक उपलब्धि को ही केवल समझते हैं जीवन का सार। और का सा वेदांत के साधक का जन्म ही वहां है कि जहां वह व्यक्ति लौकिक और पारलौकिक दोनों ही उपलब्धियों को त्यागने के लिए तैयार होता है। यहाँ पे छाती में बम बांध के फटने के लिए और लोगों को मरवाने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, कि किसी बहिष्ठ की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग आदि में जाने। परंतु यहाँ पे तो परमेश्वर की राह में चलने वाला व्यक्ति पहले ही समझता है कि ना ही हमको कोई बहिष्ठ चाहिए, ना ही यह लौकिक चाहिए। यह लौकिक और पारलौकिक दोनों ही वस्तुओं की उपलब्धि को वो समझता है निस्सार, और तब वो परिप्रश्न करता है। मांडुक मांडुक्य क्या बोलते हैं, मुंडक उपनिषद की श्रुति में ये बात आई कि कोई व्यक्ति कदाचित उसकी ब्रह्म जिज्ञासा नहीं जग पा रही हो, और ब्रह्म जिज्ञासा न जगने का कारण यही है कि बाकी सारी कामनाएं जो है वो इतनी ज्यादा प्रबल है कि ये ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा को, मोक्ष की इच्छा को दबा देती है। और वह व्यक्ति भी यदि किसी ब्रह्मज्ञानी की सेवा करे, देखो परिप्रश्न तो नहीं कर रहा है, परंतु सविनय प्रणिपात करके सेवा तो कर रहा है।
तीन शर्तों में से दो शर्तें तो पूरा कर ही रहा है कि नहीं। कृष्ण भगवान ने तीन बातें बताई। एक बात बताई कि तद विधि प्रणिपात है न प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। ये इस विधि से, इस रास्ते से जाओ और तत्व ज्ञानी से ज्ञान की प्राप्ति कर लो, ऐसे कहा। परंतु ये व्यक्ति तीन में से दो शर्तें तो पूरी ही कर रहा है, प्रणिपात और सेवा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा कि उसे भी जो इप्सित, उसकी इच्छित वस्तु है, वो निश्चित रूप से उसको प्राप्त हो जाती है। अब कोई कहेगा कैसे होती है, ब्रह्मज्ञानी जादूगर है क्या? अरे ब्रह्मज्ञानी अपने से संकल्प करे अथवा न करे ये बात अलग है। परंतु जैसे जब वेद ने कहा अग्नि में डालो, अग्निहोत्र हो जाता है और उसके कारण क्या होता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जैसे वह एक अलौकिक विधि है। कैसी विधि है? अलौकिक विधि है। वैसे ही ये भी एक अलौकिक विधि है, ऐसा समझ के इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। परंतु किसी न किसी कारण से अपने आप किसी ब्रह्मज्ञानी, जिसमें जहां श्रद्धा हो सके, देश काल परिस्थिति के अनुसार जैसे भी हैं, अपने आप को किसी ब्रह्मज्ञानी अथवा श्रोत्रिय के पास जरूर ले जाना चाहिए और याचना करे, परिप्रश्न करे। यह तो सर्वोत्तम। यहाँ पे याचना देखो, वह शिष्य जो है वह जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, और इसीलिए अर्थात उसकी याचना किम विषया होगी। का विषया याचना है? तो ब्रह्म विषयक याचना होगी कि मुझे परमेश्वर की प्राप्ति करा दीजिए प्रभु। कैसी है ये परमेश्वर की प्राप्ति? कि गरुड़ पर बैठ करके शंख चक्र गदा पद्म लेकर के विमान से उतरे तब समझे परमेश्वर की प्राप्ति। परंतु परमेश्वर की ऐसी उपलब्धि हमें पुराणों में भी दिखती है। पुराणों में भी दिखती है। ध्रुव जो है, जो ध्रुव बालक जो था, ध्रुव ने कठोर, मतलब जो बड़े बड़े तपस्वियों से भी जो संभव नहीं है, ऐसी तपस्या उस बालक ने अपने कोमल आयु में ही कर ली। भगवान ने बड़े प्यार से उस बालक को के गाल में शंख का स्पर्श भी कराया, भगवान के चतुर्भुज रूप में दर्शन भी किए। अद्भुत अनुभव है ये। जिन लोगों का ये क्लेम है ना कि हम भगवान को ऐसे ही देख लेते हैं, जैसे चाय पीने के लिए हम मित्र से मिलते हैं। आनंद। अब पूना में वो कोई एक स्थान है, नाम तो नहीं लूंगा। तो वहां पे ये, वहां तत्वोपासना बहुत प्रबल है ना, पूना महाराष्ट्र कर्नाटक में। तो लोग अपने अपनी, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी का कुछ नहीं हो रहा है, तो उसके लिए वहां पे जाते हैं। तो वहां के जो ये ब्राह्मण युवा पुजारी है, कई दिन में कॉलेज करते हैं, दिन में कई और कुछ करते हैं, थोड़ा सा वेद भी पढ़े हुए हैं। अब उनको वो एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि इस प्रकार की भाषा रखनी चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, तब लोगों में थोड़ा सा वो अपना वो बढ़ता है इंप्रेशन। तब वे लोग संध्याकाळी या
दत्तोपंतांना विचारून सांगतो. मतलब नहीं, पंताना विचारून सांगतो. पंत मतलब दत्तोपंत। मतलब शाम को आना। अभी थोड़ी देर में हम भगवान दत्तात्रेय जो है उनको पूछेंगे और फिर आपको बता देंगे शाम को आपका सॉल्यूशन। मतलब ऐसे लगता है कि इनके साथ बैठ करके जोक्स भी कर रहे हैं दत्ता, हाथ में ताली वाली मार के। हम्म। ये इस प्रकार नहीं। जब ध्रुव और प्रहलाद को जो भगवान के दर्शन हुए हैं, आप सोचो तो सही, व्यक्ति आमूलाग्र बदल जाता है। वह जो अनुभव है सगुण साकार परमेश्वर के दर्शन का भी, वह भी ऐसा है कि व्यक्ति आमूलाग्र बदल जाता है। परंतु ऐसे दर्शन ध्रुव को भी हुए हैं और इसमें साक्षात शास्त्र प्रमाण है। यहाँ पे वो खुद की दुहाई मुहाई दे करके बोल रहा है, ऐसी भी बात नहीं है, शास्त्र ही इसमें प्रमाण है। तथापि ध्रुव के उत्तर जीवन में ये दिखता है कि ध्रुव को पुनः मोह हो गया। ध्रुव का जो भाई है, ये उत्तानपाद का दूसरा लड़का, जिसके कारण ध्रुव को वन में जाना पड़ा, क्या है उसका नाम? मेरा भाई, ये भागवत सुनने वाले लोग जरा थोड़ा सा बता दे। उत्तम। उत्तम। है? उत्तम। उसका नाम उत्तम है? हम्म। चलो आप बोलते हो तो मान लेते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसकी हत्या हो जाती है, वो आखेट खेलने जाता है, शिकार खेलने जाता है, और वहां पे कोई यक्ष होते हैं, उनसे युद्ध होता है और वो मर जाता है। और ध्रुव को अपने भाई से इतना प्रेम था कि उसे क्रोध आता है और वो अपना पूरा फौज लेकर के यक्षों की जो बस्ती है, सेना है, अथवा जो ट्राइब है, उसको पूरा नष्ट करना चाहता है। तब वहां पे महात्मा लोग आते हैं और कहते हैं, ध्रुव ये क्या कर रहे हैं? तो पुनः उसके विवेक को जगाना। तो देखो, यहाँ पे सगुण साकार, भगवान के सगुण साकार दर्शन का फल भी बहुत ऊंचा है। परंतु ऐसा होने पर भी भगवान के तात्विक स्वरूप का दर्शन करने के लिए मनुष्य को तत्वज्ञानी महात्माओं के ही शरण जाना पड़ता है। ये बात पुनः पुनः शास्त्र सिद्ध। और परमेश्वर के तात्विक दर्शन कैसे हैं? तो वो यही है कि आत्म रूप, अब हाँ, ब्रह्म रूपेण आत्मदर्शन। कैसा है? ब्रह्म रूपेण, क्योंकि यह आत्मा ब्रह्म ही है, इसीलिए अब इसको ब्रह्म रूप से ही इसका दर्शन अर्थात अनुभव करना, यही ब्रह्म दर्शन है। अब बात यह है कि तुमसे कितने दूर हो? तो इसका जवाब यही है कि कोई दूरी नहीं। तुम्हें तुम तक पहुंचने में कितनी देरी है? तो कोई देरी नहीं है, क्योंकि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में देरी का सवाल है। लेकिन जब बिंदु एक ही हो, तो वहां पे देरी नहीं, दूरी नहीं, दूसरा नहीं। ऐसा होते हुए भी, यह आत्मा में ही ब्रह्म होते हुए भी क्यों इसके दर्शन नहीं हो रहे हैं? इसका कारण यही है, अज्ञान और अज्ञान के द्वारा फैलाया हुआ एक जाल है। उस जाल में फंसे हैं, इसीलिए ये होता नहीं। अर्थात अज्ञान, संशय और विपर्य, ऐसे ये विपरीत भावना, विपर्य का अर्थ होता है विपरीत भावना।
आत्मा की वास्तविकता यही है कि यह ब्रह्म है। तदपि विपरीत भावना क्या है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, यह विपरीत भावना। और करता हूं भोगता हूं के अनेक हजारों मायावी रूप है। कभी बाप बना हुआ है, कभी पति बना हुआ है, कभी दोस्त, कभी दुश्मन, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। जो जो तुम अपने विषय में कहते हो उसका अर्थ यही है कि मैं अब्रह्म हूं। जो जो तुम अपने विषय में कहते हो उसका अर्थ क्या है? मैं अब्रह्म हूं। यही विपरीत भावना। यह विपरीत भावना जितनी प्रबल होगी उतना ही, क्योंकि ये विपरीत भावना और संशय जो है ना, यही अज्ञान के, इस अविद्या के कवच है, कवच। महाभारत की वो कथा याद कीजिए कि कर्ण को पराजित पराजित तो किया था अर्जुन ने कई बार, परंतु कर्ण को मारना असंभव के बराबर था, क्योंकि कर्ण जो था वह कवच और कुंडल के साथ था, है ना। जन्मतः ही उसके शरीर में क्या था? कवच था। कोई भी बाण हो, कुछ भी हो, उसको बींध नहीं सकता था। और क्यों नहीं बींध सकता था? क्योंकि वह कवच ही उसको प्रतिबंध करता। तो कवच है। वैसे ही यहाँ पे अविद्या के भी माइटी आर्मर्स, स्ट्रॉन्ग आर्मर्स कौन है ये? तो यही विपर्य जो है वही उसका, संशय विपर्य जो है वही उसके कवच है। तो उस कवच को आप जितना, क्या कहते हैं, निर्बल बना सकते हो उतना बनाना चाहिए। और उसके निर्बलता का उपाय ये है, बनाने का उपाय ये है कि तुम अपनी आइडेंटिटी और कुछ मत रखो। आइडेंटिटी इतनी रखो कि मैं भगवान का, बाकी मैं इसका हूँ, उसका हूँ। ये सारे जितने भी रोल्स है, पार्ट है, हाँ, वो तो केवल एक नाटक है। ये सारे नाटक है, ये सारे झूठ है। जन्म जन्मांतर का सत्य एक है और वो ये है कि मैं भगवान का। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। जब भगवान तुम्हें कहते हैं कि तुम मेरे हो, मम, ममैवांशो, मम एव, और एवकार भी बोलते हैं कि तुम मेरे ही हो, तो तुम्हें कौन सी झिझक है बोलने में कि मैं भगवान का हूं? अपनी इतनी ही आइडेंटिटी, अपनी इतनी ही पहचान। ये कभी कहीं हम जाते हैं बाहर, बोले मैं जाता हूँ, महात्मा लोग जाते हैं, तो लोग पूछते हैं किस संस्था के हो? मैं बोला किसी संस्था का नहीं हूं, मैं भगवान का हूं, और किसी का किसी की मोहर नहीं, एक परमेश्वर का है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। जब भगवान तुमको कहते हैं कि तुम मेरे हो, तुम वही एक आइडेंटिटी रखो, वही एक अपनी पहचान रखो। बाकी व्यवहार के लिए सब ठीक है,
मैं फलाना हूं, मैं ढिका हूं, ये व्यवहार। व्यवहार को एक बाहरी परत पे रखो, उसको अंदर इसकी सच्चाई होने मत दो। व्यवहार बस हो गया। इस प्रकार अगर हम विपर्य को झीना बना सकते हैं, बिल्कुल पतला बना सकते हैं, तो बना। क्योंकि जब उपनिषदों से बाण छूटता है, तब उसने अविद्या का वेद करना चाहिए, अविद्या को बींधना चाहिए। लेकिन रास्ते में ही अगर ये कवच है, तो बाण वहां तक, छाती तक, हृदय तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए ये सगुण भगवान का भी दर्शन, सगुण भगवान में भी जो भक्ति है, वो ये काम करती है। परंतु भगवान का जो तात्विक दर्शन, जिसका फल ये है कि सकल दुख का आत्यंतिक निवृत्ति, ये जो फल है, जो इच्छुक है इसका, जो अपना जन्म सार्थक करना चाहता है। देखो, जन्म की सार्थकता जो है ना, उसके तीन पैमाने रखो। एक ये है कि हमारा जीवन धर्म से चला, एक पैमाना ये। दूसरा पैमाना ये कि हमने अपने जीवन को भगवान को सौंप दिया, समर्पित कर दिया। और तीसरा पैमाना यह कि हमने परमेश्वर को आत्म रूप से जानने के लिए सारा प्रयत्न किया। तो तुम्हारे जीने के लिए सार्थकता तो तब है, अगर तुम्हारी क्रियाकलाप सारा जितना है वह, दूसरे साधारण शब्दों में अगर मैं बोलूं तो यही अर्थ है कि जीवन की सार्थकता एक प्रकार से, यद्यपि उसमें भी तारतम्य है, परम सार्थकता तो भगवान के, हाँ, आत्मदर्शन से ही है, तात्विक दर्शन से ही है परम सार्थकता। तथापि उसके पहले जो तारतम्य है वो ये है कि अगर तुमने अपने जीवन को, व्यक्ति ने अपने जीवन को किन्हीं उसूलों से नहीं बांध रखा है, अनप्रिंसिपल्ड लाइफ का, तो क्या मतलब है? कुछ तो तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी क्रियाओं को दिशा देने वाले कुछ तो प्रिंसिपल्स होने चाहिए। धर्म, उसी का नाम धर्म है। दूसरी बात यह है, उससे बेहतर यह है कि हम, मतलब जीवन के सारे क्रियाकलाप परमात्मा को समर्पित करते चले। अर्थात अब अधर्म तो नहीं है, परंतु धर्म से भी जो जीवन जी रहे हैं, वह भी सारा परमेश्वर को समर्पित है। और तीसरा सार्थकता का पैमाना यही है कि अब जिस जिस स्वामी को हम सब समर्पित कर रहे हैं, उसका आत्म रूपेण दर्शन कर ले। उसके लिए इसमें से किसी एक पैमाने को भी व्यक्ति अपना ले, अथवा इन तीनों को ही अपने जीवन में अलग अलग फेजेस में अपना ले, तो जीवन की निश्चित रूप से सार्थकता होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। आइएगा, यहाँ पे इस प्रकार परमेश्वर के तात्विक दर्शन की याचना अब वो साधक करता है कि हमें परमेश्वर को आत्म रूपेण दिखा दीजिए। और ऐसी याचना तो केवल मुमुक्षु ही कर सकता है।
मुमुक्षु ही कर सकता है। अर्थात इसीलिए ये मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, और श्रुति प्रतिपाद्य मार्ग मार्ग से वह ब्रह्म ज्ञानी के पास जाता है, और ब्रह्म ज्ञानी से यही आशीर्वाद मांगता है। यही वाद है, ये आशावाद है। आशीर्वाद आशे ही शब्द का अर्थ होता है आशा, और वाद तो पीछे लगा हुआ ही दिख रहा है। तो यह एक आशावाद है। क्या आशावाद है? कि हमें परमेश्वर का दर्शन हो जाए, ये आशीर्वाद। तो उसकी आशा क्या है आप? उसकी आशा किसी विषय विलास, सिद्धि, प्रसिद्धि इनकी नहीं। उसकी आशा ये कि अब हमारा जीवन, मुझे परमेश्वर का दर्शन हो जाए। कैसा दर्शन हो जाए? ब्रह्म का आत्म रूप है। इसीलिए अब ये कहता है। छठवें, हम लोग छठवें पंक्ति पे है ना, सिक्स्थ। नित्य पांच। शुद्ध, पांचवी है। सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित अखंड सच्चिदानंद द्वितीय ब्रह्मात्मानुभव सिद्धिर भूयात्। सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित अखंड सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्मात्मानुभव सिद्धिर भूयात्। देखो, आत्मानुभव की सिद्धि तो है ही तुम्हें। हाँ, कौन है कि जिसे आत्मानुभव नहीं है? हम सब लोग यही कह रहे हैं, मैं हूं, और ये मैं हूं, इस अनुभव में आपको और कुछ चाहिए क्या? अपने होने में ना ही संशय है, ना ही पर्याय है, ना ही किसी प्रकार की अविद्या है। मैं हूं, आत्मानुभव है। आत्मानुभव की सिद्धि भी है। तथापि यहाँ पे हमारा आत्मानुभव कैसा है? तो हम आत्मा को, हम कैसा है कि यही दिख रहा है कि मुझसे भिन्न कुछ है। क्या दिख रहा है? मुझसे भिन्न कुछ है। जो मुझसे भिन्न होगा वहां पे भेद है कि नहीं है? मुझमें उसका भेद है, उसमें मेरा भेद है ना। जैसे गाय से घोड़ा भिन्न है, तो घोड़े में गोभेद है, और अश्व में गाय में अश्वभेद है। भेद रहा कि नहीं? दोनों जगह भेद से एक प्रकार से दो दो में होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आनंद साहब? तो अभी कैसा दिख रहा है कि यह जगत मुझसे भिन्न है। तो भिन्न है मतलब कैसा भिन्न है जी, जरा बताओ। तो कहते हैं कि मुझे मेरे जैसे दूसरे मनुष्य भी दिखते हैं, चेतन भी दिखते हैं। सजातीय भेद है, विजातीय भेद है। विजातीय भेद क्या है? कि चलो, मैं चेतन हूं, वैसे गाय भैंस पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सब चेतन है। तो चेतन एक जाति होगी, और चेतन से भिन्न जाति कौन सी है? जड़। जड़, अचेतन। ये पत्थर, पानी, पहाड़, बादल, ये सारी चीजें क्या है? अचेतन जाति के वस्तु हैं। तब अब कहते हैं कि सजातीय भेद भी दिख रहा है। भले मैं भी चेतन हूं, और गाय घोड़ा भी चेतन है,
परंतु हम चेतन जाति के होने पर भी हम में भेद है। गाय मैं नहीं हूं, मैं और गाय मैं नहीं और मैं गाय नहीं, भेद है। अच्छा, विजातीय भेद दिख रहा है चेतन अचेतन का। मैं मत, मैं चेतन हूं और पहाड़ अचेतन है, तो विजातीय भेद दिख रहा है। सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद, और खुद में भी तो भेद है ही ना। हाथ, नाक, कान, पैर, इस प्रकार से अपने आप में भी भेद दिख ही रहे हैं, स्वगत भेद। तो अभी इस समय आत्मानुभव की जो क्वालिटी है वो कैसी है? तो सजातीय विजातीय भेद सहित कैसा दिख रहा है ये आत्मा? सजातीय विजातीय स्वगत 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 भेद सहित दिख रहा है। वह अखंड ऐसा नहीं दिख रहा है, सखंड दिख रहा है। सखंड मतलब किसी न किसी विशेषण के साथ। सखंड, सच्चिदानंद, अद्वितीय। जी, यहाँ पे भले ही ये दिख रहा, बोले कि ये सच्चिदानंद है परमेश्वर, तथापि सदवस्तु मतलब जो त्रिकाल में रहे वह। परंतु ये शरीर आदि को तो मैं समझ रहे हैं, तो ये असत हुआ कि नहीं? क्योंकि ये सद भिन्न है। सदवस्तु कैसी है? त्रिकाला बाधित है। त्रिकाला बाधित है। परंतु ये शरीर आदि त्रिकाला बाधित है क्या? नहीं। तो सद्भिन्न होने से असत दिख रहा है, और ये मैं हूं। तो इस मैं की प्रतीति क्या हो रही है? असत। अच्छा जी, मैं चिद हूं, केवल चैतन्य मात्र हूं, तो तुम्हें ये दिख रहा है कि मैं बुद्धि हूं, आई एम साइकोलॉजिकल एंटिटी, ये बोलते ही हो, है कि नहीं? तो जो चेतन नहीं है उसको चेतन बोल रहे हो, और चेतन है उसको क्या बोल रहे हो कि ये बुद्धि इत्यादि अंतःकरण है, साइकोलॉजी है। तो ये हो गया अचिद की अनुभूति। आत्मा में असत्व की अनुभूति, अचित्व की अनुभूति और अनानंद की अनुभूति हो रही। मैं कोई अद्वैत नहीं हूँ, सद्वैत ही हूँ, ऐसे आत्मा अनुभव हो रहा है। तो यह हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि यह ब्रह्म वस्तु जो है, जिसको अभी ब्रह्म कह रहे हैं, वो कैसा है? सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित, अखंड, सच्चिदानंद और अद्वैत ऐसा ब्रह्म। अरे बाबा, वही मैं हूँ। इसका अर्थ कि जैसे अभी आत्मा को अनुभव कर रहे हो, जिस विषय में जिस प्रकार का तुम्हारा अपना स्वयं के विषय में जो निश्चय है, वो निश्चय जो है वह और कुछ नहीं, भ्रम ही है। और इसीलिए ऐसा भ्रम टूट के ऐसा अनुभव, ऐसी सिद्धि, ऐसा निश्चय हो जाए, अनुभव हो जाए, देखिए कि यह मैं जो हूँ, आत्मा जो है वह कैसा है? सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित अखंड सच्चिदानंद अद्वितीय। तो जो अखंड सच्चिदानंद अद्वितीय वस्तु है, उसी का नाम ब्रह्म, और वही अगर मैं हूं तो मैं ही तो ब्रह्म। इस प्रकार परमेश्वर का आत्मरूपेण दर्शन हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। थैंक यू स्वामी जी। प्रणाम। महादेव स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी, प्रणाम। हरिओम, प्रणाम स्वामी जी।
गीता के जो करने वाले हैं आज